हेलो, नमस्कार, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। वेलकम, मोस्ट वेलकम, ग्रैंड वेलकम। 3-4 दिन एब्सेंट रहा हूँ, कान पकड़ के सॉरी, क्षमा चाहूँगा। ठीक है, थोड़ी सी व्यस्तता रहती है यार, अपनी भी बड़ी समस्याएं रहती हैं। ठीक है, चलिए, मेरा फिर से वीडियो आ गया आपके सामने। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एडवांस मैथ, स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछले 1-2 वीडियोस मेरे देखना, कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को उनमें से मिले होंगे, उनसे रिलेटेड। ठीक है, कम समय में और कम चीज पढ़ के हम ज़्यादा सक्सेस कैसे हों, तो वो एक, शायद मैं यही कहूँगा कि हमारे जैसे बंदों से थोड़ा सा पढ़ लिया करो। देखो, सीधी सी बात है यार, एक बात बताओ, अगर हमने तुमसे ये कह दिया कि भैया पूरे गांव की आबादी जितनी है, 1000 लोगों की आबादी है, और हजारों के में से एक बोल दिया कि भाई इसमें एक चोर है, तो बस चोर को ढूंढो। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई, जब ये कोई हिंट थोड़ी हुई कि 1000 बंदे बैठे उनमें से एक चोर है ढूंढो, तो वो तो 1000 में से कोई एक होगा, तो क्या हम हजारन के हजारों बंदों को थोड़ी देखते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई मजा भी नहीं है कि तुम्हें 2-2 हजार क्वेश्चंस और 10-10 हजार क्वेश्चंस कोई टीचर करा दे, जब जाके 1 या 2 क्वेश्चंस फंसे तो उसका भी कोई लेना देना होता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें फिर थोड़ी सी बाहर हो जाती है हमारे एरिया से। ठीक है, इतने ही हम धुरंधर होते हैं तो फिर बात ही अलग होती, फिर तो हम 10 हजार 5 हजार क्वेश्चन रट के बैठ जाते हैं हर टॉपिक के। 5-5 हजार क्वेश्चन रट लो, कौन मना करता है। अगर तुम्हें कम 20-40-50-100 क्वेश्चंस के अंदर से अगर एग्जाम के अंदर अगर चलना है, निकलना है, तो फिर एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो। उनमें से एक मैं भी हो सकता हूँ, और भी कई गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो सीधे सीधे अपने एक्सपीरियंस के दम पे चीज़ों को शेयर करते हैं। ठीक है, अब बाकी अपनी समझ है, आपकी समझ है। हम लोग सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाते हैं, वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल उसी तरीके की या उससे रिलेटेड या बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें आ जाती हैं, फंस जाती हैं। आज मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ और कुछ सेलेक्टेड अपनी नोट्स के ही क्वेश्चंस मैं यहाँ लूँगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं कि मैंने बहुत सारे नए नए और हार्ड क्वेश्चंस तुम्हारे लिए छपवा दिए और उनको मैं यहाँ कराऊँ, अभी नहीं, रुक जाओ 1 आध महीने, उसके बाद में वो भी सवाल दिखेंगे तुम्हें। ये यूट्यूबर लोगों के होते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब जैसे ये टाइप है, बड़ा सदाबहार है, 10-20 बार एसएससी सीरियल में देखा गया है, रेलवे में भी एक आध बार शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया होगा 100%। चलो, ऐसे सवाल जब भी तुम्हें दिखने लग जाए 20-70 20-70 20-70 ऐसे तुम्हें कहीं भी दिखे, तो सिंपल सा फंडा है, विकल्प अगर आंक के तो 101% आप इनको चेंज में कर सकते हो। आप, ये क्या हुआ, आप इस तरीके से 20-70-90 होते हैं, पूरा कोण है भाई, सिंपल सी बात है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, तो 20 और 70 ही 90 थोड़ी होता है, 30 और 60 भी 90 होता है, 10 और 80 भी 90 ही होता है। तो आप ऐसे मान में कन्वर्ट कर लिया करो इनको जिनको तुम जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो, ज़्यादा बढ़िया बात है। 45-45 भी लिख सकते हो, तो ज़्यादातर तुम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये रफली चीज़ें हैं जो अपन लोग यहाँ करा रहे हैं, इनका विशेष वास्तविक जीवन से कोई संबंध है नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, बाद में आप कहें कि ये क्या तरीका बताया गुरुजी। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक 20 दिया है, तो इसको भी 45 में कन्वर्ट करो, इसे भी 45 में, ये लो इसे भी 45 में और इसे भी 45 में। भूल जाओ एक बार कि तुम 20 और 70 दिया है, दिमाग में रख लो 45-45 दिया है, कहानी खत्म हो जाएगी, आधा मिनट में सवाल हो जाएगा। 1 + के सेक 45 का मान √2, कोट 45 का मान 1, 1 - कोसेक 45 का मान √2, टेन 70 का मान मतलब टेन 45 हो गया, यहाँ ध्यान रखना 1, और ये 1 और 1 2 आ गया, तो 2 + के √2, यहाँ से 2 - के √2, 2 + √2 और 2 - √2 एक फॉर्मूला बनाता है a + b a - b का। आप कह सकते हो सर a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4, √2 से ये कैंसिल 2। आंसर सेट रख सकते हो, ये सर इसका आंसर ज्यादातर ऐसे सवालों का 2 ही आता है, आप चाहो जैसे करो, फिक्स करो, फिक्स करने हो तो। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने क्या समझा दिया कि अगर कहीं भी ऐसे तुम्हें पूरा कोण दिख रहे हैं तो अपने जानते हुए मान रख सकते हो। जब जब विकल्प आंकिक हो और आंकिक नहीं है तो फिर रिस्क रह जाता है, ध्यान रखना। फिर सीधे खोला करो, 20 का 70, 70 का 20। आगे बढ़ो। आगे इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा करना चाहें तो कर लो, रिलेशंस का सवाल है। कई बार बड़ा मजा आता है ऐसे जब टाइप एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, थोड़ा सा आपसे ऊपर का लेवल है परंतु अच्छा सवाल है। सेक थीटा ये दिया हुआ है कि इसका मान क्या होगा, और हमारे पास यहाँ ये चल रहा है टेन स्क्वायर थीटा बराबर। ये अपनी प्रैक्टिस सेट के ही मैंने सवाल लिए हैं जिन्हें हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, समझो। मतलब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, वहाँ बच्चा टाइम देता है, पैसा देता है, और यहाँ आप ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हो इन क्वेश्चनों को। तो चलो कोई बात नहीं, समझ लो एक बार। सदाबहार क्वेश्चन है ये, एक बार तो बिना इसके आया है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर। ये नहीं दिया था वहाँ एग्जाम में। तो अब हम इसे कैसे करेंगे जरा समझो। सेक थीटा प्लस के टेन क्यू थीटा कोस क्यू थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा ये हमारे पास में दिया हुआ। अब आप मुझे ज्यादातर बच्चे ये बताओ बस केवल, क्या मैं यहाँ से ये जो टेन क्यू थीटा है इसको मैं दो पार्टों में खोल सकता हूँ क्या? टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल। और फिर टेन थीटा को मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा खोल दूंगा क्या? जो हाँ 100%। तो फिर मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए कि शेक थीटा तो ये है ही, टेन क्यू थीटा को मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देख लो, साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू एक टेन स्क्वायर बचेगा यहाँ, और यहाँ कोसेक है, इसको 1/sin लिख सकते हो, और साइन से ये साइन कैंसिल कर दो। समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से आगे कि ये जो सेक थीटा है इसे रहने दो, नीचे जो कोस आया है इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सेक ही हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा सेक थीटा, और इनटू में चली रहा है टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ क्या इसमें से और इसमें से सेक थीटा कॉमन है क्या? सेक थीटा कोस थीटा, सॉरी सेक थीटा इन दोनों में से कॉमन है क्या? जो बिल्कुल। तो सेक थीटा जब मेरे पास में कॉमन है तो मैं सेक थीटा कॉमन ले लूंगा, यहाँ बच जाएगा एक और यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और ये लो बच्चों, ये आ गया मेरे पास सेक थीटा, और 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा भी सेक होता है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ से सेक क्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर ये रिलेशन नहीं होता तो इसका आंसर सेक क्यू थीटा होता जो ऑप्शन में दिया होता। कई बार ये सवाल ऐसे आ लिया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कहीं से कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर को आ जाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम टेन को खोल सकते हैं, 1 ध्यान हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला है टेन का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस के ई स्क्वायर। यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एक को इधर ले आओ, एक और एक दो, माइनस के ई स्क्वायर। और अब हमें सेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर का अंडर रूट भी लगा सकते हो या पावर 1/2 कर सकते हो। ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई और हमें चाहिए सेक क्यू। तो अब तुम ही बताओ, क्या मैं इसमें सेक थीटा की जो वैल्यू आई है 2 माइनस के ई स्क्वायर, ई है और इसकी पावर 1/2 और इसकी भी पावर 3 है घात। अब मैं 3 घात का 1/2 में गुणा कर दूंगा, तो क्या 2 माइनस के ई स्क्वायर पावर 3/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 3/2, 2 माइनस ई स्क्वायर पावर, तो ये बी ऑप्शन मेरा सही है, हाँ या ना? मैंने क्या कर दिया, मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार आप इसे नोट कर लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सवाल है, और ये सवाल मैं फिर बता रहा हूँ सीजीएल लेवल में यहाँ से आता है और यहाँ से अपना ग्रुप डी लेवल में आ सकता है। सवाल होते हैं, ठीक है, कहीं भी आ जाते हैं एग्जाम में। सेक थीटा प्लस के टेन क्यू को सेक थीटा ये दिया हुआ था। मैंने क्या समझाया कि टेन क्यू जो दिया हुआ है, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, सही से देखे समझ में आए। ये अपने पास में टेन क्यू है, टेन को मैंने ये यहाँ से समझ लो एक बार, टेन क्यू को मैंने दो पार्टों में लिख लिया था, एक टेन थीटा, एक बार टेन स्क्वायर थीटा। फिर इस टेन को मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा में लिख लिया था। जो सर ऐसे क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा मैंने क्योंकि सामने मेरे पास कोसेक है ये।
कोसेक थीटा को जब मैं 1/sin में लिखूंगा, 1/sin थीटा, और यहाँ tan को लिख दिया sin/cos, तो इस वाले साइन से साइन कट गया। नीचे ये जो कोस दिख रहा है तुम्हें, इस कोस को फिर से मैं ऊपर ले गया तो ये सेक हो गया, और tan स्क्वायर संग में चल ही रहा है। सेक थीटा फिर से कॉमन ले लिया, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर इंटू सेक बराबर सेक क्यू थीटा मेरा आंसर होगा। ये कन्फर्म है। अब बात आती है कि नहीं, हमें तो रिलेशन में चाहिए आंसर, हमें तो सेक में चाहिए ही नहीं। तो रिलेशंस क्या दे रखा है कि tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - के ई स्क्वायर, तो tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 - के ई स्क्वायर, और एक को इधर ले आओ तो यहाँ से 1 और 1 2 हो गया। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, या 1/2 लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 2 - के ई स्क्वायर पावर 1/2, और ये वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, क्योंकि क्यू है तो क्यू यहाँ रख दिया, तो 3/2। ये लो, ये मेरा आंसर। क्वेश्चन चाहे आप 5 ही करो, पर समझ के करो, अच्छे से करो, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। मेरे साथ बने रहना पूरे वीडियो में। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ आज मैं, ये क्वेश्चंस करा दिया, इससे रिलेटेड चीजें बनेंगी, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने भी चाहिए। ये क्वेश्चंस वैसे तो आसान है, ये आपने कर रखा है। एक तरफ साइन आ जाए, दूसरी तरफ कोस, तो ये चेंजिंग, अगर भुजा चेंज है तो कोण भी चेंज जब ही होते हैं हमारे पास में, जब कोणों का योग 90 डिग्री बने। साइन का पूरा कोस दे रखा है, तो ये ध्यान रखना, ये पूरक वाला सिस्टम लगेगा यहाँ, और आपने ऐसे सवाल पहले भी कर रखे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं यहाँ, और सीधा सीधा मैं ये कहूँगा कि ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है, 1x + y और 3x + y, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना ही चाहिए। पूरा कोण है तो दोनों कोणों का योग 90 है, ठीक है। जिनको कम समझ में आए, वो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो हो गई है, उनको देखा करो एक बार, जब और ज्यादा मजा आएगा। 3 और 1 4, तो 4x + y आ जाएगा यहाँ से बच्चों। अब आप कहोगे सब 4x + y आ गया ये तो, और यहाँ हमसे पूछा है tan 2x + y, तो तुम 2 से ही काट लो, आप 2 से काट लो। वैसे तो 4 से कट जाएगा ये, पर आप 2 से काट लो, और 2 से यहाँ भी कट गया 45 डिग्री। आप इस वाली पूरी वैल्यू को यहाँ रख दो। आप देखो कितने अच्छे और सिंपल सवाल हैं ये। चलिए, ठीक है। तो यहाँ से tan, ये पूरी वैल्यू जो आ गई है 2x + y की वैल्यू पूरी आ गई है, ये 2x + y की वैल्यू 45, 45 यहाँ जमा दो, tan 45 का मान 1, ठीक है। उम्मीद है ये आसान सवाल था, आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। ये बड़ा बेहतरीन टाइप है, इस टाइप के तो मैं ये कहूंगा कि कई सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में भी देखे गए हैं। ये टाइप आपको यहाँ से इतना बता के देता है। वैसे तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। मैं आपको एक बार यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा फिक्स है, याद रख सकते हो आप। समझना है थोड़ा बाद में समझ लेना आप, ठीक है। जब कभी भी, खुद सवाल बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, जब a sin थीटा प्लस के b cos थीटा बराबर c, ये दिया हो, कभी भी ध्यान रखना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, इस तरीके से अगर दिया हो, तो इसका पूरक जब भी हम निकालते हैं, a sin का पूरा cos, गुणांक तो बदलते नहीं कभी भी, हम गुणांकों को नहीं बदल सकते। यहाँ a है तो a ही रहेगा, यहाँ b है तो b रहेगा, और c है तो c रहेगा, ठीक है। ये चीज कहां से कैसे आएगी, वो चीज भी अगर आप कहोगे तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी आप इसे फिक्स कर सकते हो। कैसे फिक्स कर सकते हो कि साइन का पूरा कोस प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना, माइनस होता तो यहाँ प्लस लगाते। ध्यान रखना, बी गुणांक चेंज करना नहीं है, कोस का साइन। और ये याद रखना हमेशा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें हमेशा मिलता है। ये दिया हो तो ये दूसरे नंबर वाला रिजल्ट हमेशा हमें इससे मिल जाएगा, ठीक है। और इस रिजल्ट के ऊपर बहुत सारे एग्जाम में सवाल बनते हैं, बने। इसको मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि तो आज ही पढ़ा दूं मैं, आगे बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में मैं अभी बता दूंगा, थोड़ा सा आधा घंटे बाद बता दूंगा। अब आपकी बात यहाँ आती है कि साहब अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो जरा देखिएगा। इसमें पूछा है कि भाई ये वाला दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, बिल्कुल दिया है, c दिया है, इससे दूसरा समीकरण मैंने निकाल लिया। अब मुझे ये पूछा है, तो ये वाली वैल्यू जो पूछी गई है, इसको एक बार तुम्हारे लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसने ये पूछा है हमसे a माइनस के b tan थीटा और अपॉन b प्लस के a tan थीटा। अब देखना कितना सिंपल सवाल है, और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में 100% आएगा। पिछले कई सालों से हम इन चीजों को देख रहे हैं, इनसे रिलेटेड ही सवाल बनाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर tan को हम sin बटे cos में खोल दें, ये जरूरत है, खोलना चाहिए,
क्योंकि सवाल साइन कोस में चल रहा है। तो आप इतना खोल दें तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं कर दोगे। बी टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन यहां से अपॉन बी प्लस ए टेन थीटा को खोल रहा हूं मैं यहां से साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे एक बार जल्दी से बताओ, साइन थीटा बटे कोस थीटा है ऊपर भी, ठीक है, ऊपर साइन बटे कोस है, नीचे भी साइन बटे कोस ही है। अब ऊपर से जब मैं कोस थीटा एलसीएम लूंगा और नीचे से भी मैं कोस थीटा एलसीएम लूंगा तो क्या कोस से कोस कट जाएगा क्या, मतलब एलसीएम वाला जो पार्ट आएगा वो तो कट जाएगा। अब मैं इसका यहाँ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा ए कोस थीटा माइनस के बी साइन थीटा। समझ गए, कोस का गुणा कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है सर। इधर भी कोस का गुणा कर दो, ये सर ये आ जाएगा बी कोस थीटा प्लस का ए साइन थीटा। अब आप ही बताओ बच्चों, अभी मैंने क्या लिखा है कि अगर ये वाली वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू है ये तो प्लस में और नीचे वाली वैल्यू किस में, माइनस में। तो ऊपर वाली वैल्यू ये मेरे पास माइनस में, तो वो वैल्यू रख दो, कौन सी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बटे ये वाली वैल्यू सी दे ही रखी है मेरे पास। यही आंसर है। विद इन 2 से 3 सेकंड इनको करने में लगते हैं, सी ऑप्शन सही है। मैंने क्या समझा दिया, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये चीज कहाँ से आई, तो मैंने अभी बोला थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी देर बाद मैं इन चीजों को भी समझा दूंगा कि ये है क्या। ये एक रिलेशन है, संबंध है, जो तुम डायरेक्ट याद रखोगे तो तुम्हें बहुत फायदा मिलने वाला है पेपर में। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अगर सी दिया हो तो फिर साइन का पूरा कोस प्लस का माइनस कर लेते हैं और कोस का साइन करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ से गुणांक उठाए जाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एक रिलेशन बनता है। ठीक है, कैसे करें या कहां से आया इसके लिए थोड़ा वेट कर लें। अगला क्वेश्चन आप देख लो आप एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेक थीटा माइनस कोसेक, देखो कुछ आसान सवाल भी है। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा 0 है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या हो। अब बच्चों आप ही बताओ कि सेक और कोसेक 0 कब दे सकते हैं। जो सर ये तो फिक्स है, दोनों मान सेम होंगे तभी देंगे, और सेम जब ही होंगे जब ये थीटा बराबर 45। तो यहाँ 45 डिग्री रख के भी हमारा काम चल जाएगा, पता लगेगा कि ये रूट दो ये भी रूट दो और ये 0। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट 45 डिग्री भी रख सकते हो, सेक 45 प्लस कोसेक 45, और 2 सेकंड आपको आंसर देने में लगेंगे कि ये रूट दो और ये रूट दो, और ये आ जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो यहां से आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं कि सेक थीटा माइनस के कोसेक थीटा बराबर 0 है। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसका ये है कि कोसेक को जब तुम इधर लाओगे तो ये सेक थीटा माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा कोसेक थीटा, एक तरफ सेक दूसरी तरफ कोसेक। बच्चों अब मुझे बताओ, क्या ये एक तरफ सेक और दूसरी तरफ कोसेक है तो भुजा चेंज है, भुजा चेंज है तो कोण चेंज जब ही हो सकते हैं जब इन दोनों कोणों का योग थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री हो। तो यहां से भी तुम सीधा निकाल सकते हो 2 थीटा बराबर 90 और थीटा की वैल्यू 45। मैं बहुत शांत स्वभाव से पढ़ाता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सीरियस रहता हूँ, और आपको भी सीरियस रह के पढ़ना चाहिए हमेशा ही, चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। ये सर थीटा का मान तुमने डायरेक्ट ही सोच लिया था, आपने ऐसे क्यों बताया, तो मैंने इसलिए बताया अब तुम फ्यूचर क्वेश्चन इसमें से बना सकते हो। जैसे अगर मान लो कल को उसने सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा ना कह के और उसने ये कह दिया होता कि सेक 2 थीटा माइनस के कोसेक थीटा बराबर 0 है, तो अब की बार फिर से मैं पूछ लेता कि बताओ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होगा। आ सकता है एग्जाम में। अब की बार एक जगह 2 थीटा है एक जगह थीटा है, मतलब दोनों सेम तो नहीं है, ये बिल्कुल सेम नहीं है। तो फिर यहाँ कई बार बच्चा नहीं सोच पाता और वो इन चीजों को थोड़ा सा एक्टिव जानता है, एक्टिव करना, तो वो आसानी से कर लेता है। कोसेक को फिर से वही इधर ले आओ तो सेक 2 थीटा बराबर यहां से आ जाएगा कोसेक थीटा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक तरफ कोसेक है एक तरफ सेक है, सेक और कोसेक, तो इसका मतलब यहाँ भी दोनों कोणों का योग जो होना चाहिए 2 थीटा प्लस थीटा वो 90 ही होना चाहिए, और यहां से 3 थीटा की वैल्यू 90 है तो फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 डिग्री। तो अब तुम समझ गए होंगे कि अब की बार ये 30 डिग्री पर सिद्ध होगा, अब की बार ये 30 डिग्री पर होगा, और 30 आ जाए 45 आ जाए, ये ऐसे कोण है जिनसे आगे क्वेश्चंस बना देता है, क्योंकि 30 डिग्री का मान जानते हो आप, और नहीं तो थीटा ही पूछ के रह जाता है। अगर कोई अजीब सा कोण आता निकल के तो फिर ये थीटा ही पूछता। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ये वैल्यू रख दी। ठीक है,
वैल्यू रख दी मैंने 30 डिग्री थीटा की जगह, जो यहाँ से आ गई है, और सेक 30 की वैल्यू होती है मेरे पास में √3/2। सेक है तो 2/√3, और कोसेक 30 की वैल्यू में जानता हूँ 2 होता है, और ये यहाँ से भिन्न बना लो, ये √2 आ जाएगा, यहाँ से 2√3 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो सकता है, या फिर √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेना, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। तो कई बार ऑप्शंस देख के हमें आंसर देखने होते हैं यार, ठीक है। परमीकरण करना ना करना वो तो एग्जाम में ऑप्शन देख के पता लगेगा कि उसने परमीकरण करवाया है या नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने क्या बताया, मैं चाहता तो 2 सेकंड में निपटा देता इस सवाल को, यूं भी थीटा का मान 45 रख लेना, आप भी करके खुश हो जाते। मैंने क्या समझा दिया कि ऐसे टाइप फ्यूचर में बन सकते हैं पेपर में, ध्यान रखना। ये आया हुआ है तो अब की बार ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, आप शायद इन चीज़ों में सीरियस नहीं होते, आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में जब एक बार एक सवाल समझाया था तो मैंने कहा कि ऐसा टाइप बनेगा, और वो सवाल एनटीपीसी में आ गया, ध्यान रखना। सेम वैसे ही अभी एक सवाल मैंने करवाया था, ऐसा ही सवाल था, वहां बस -210 ही नहीं था, 20 और 70 वाला था, ध्यान हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपको विकल्प देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमारे विकल्प आंकिक हैं। तो ऐसे सवालों में बेशक ना करें तो ठीक है, आप चाहो तो ए का मान यहाँ कुछ भी रख देना, 30, 45, 60। न्यू साहब क्या रखें, न्यू अभी देखो अनंत आने की संभावना है, तो 0, 90 तो रखना मत, 30, 60 पे रखें तो 30, 60 पे हैवी हो जाएगा थोड़ा सा, आप वही 45 डिग्री डाल देना। तो 45 डिग्री पर आप करके देखना, इसका मान जो भी आएगा शायद 0 आ जाएगा, आप कोशिश करना करने की, ठीक है भाई। यहाँ तक तो 2 ही आता है ना, ये 45 डिग्री रखते हैं तो यहाँ तक तो 2 ही आता है, और tan 45 का मान 1 होता है, तो ये -2 है, तो 2 - 2 0 आ जाएगा। आप वैल्यू रखना, यहाँ टाइम खराब ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ए का मान सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, 45 डिग्री रख देना, और रखते ही गोली की तरह आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सवाल, ये भी बहुत अच्छा टाइप है, कई बार तुम्हारे सीजीएल में भी आता है और एनटीपीसी में भी आता है। तो एक्स एन की वैल्यू दे रखी है और ये एक्स के रूप में ही पूछा गया है, तो घबराना मत, बस केवल इतना देखना कि एक्स एन है, यहां से कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं बस केवल कि यहाँ एक बार एक्स के संग 6, जैसे ये है ना 2x 6 -3x⁴ +1, तो ये जो n, यहाँ जो n है, इस n की जगह एक बार 6 और एक बार तुम 4 अगर रख दोगे, तो यहाँ तुम जैसे ही रखोगे तो यहाँ 6 रख दोगे एक बार, और एक बार तुम 4 रख दोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई कोस। बेसिक से करेंगे थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, ज्यादा ज्ञानी धानी बनना है तो आपको मेरे हिसाब से तो बेसिक से करना चाहिए। यहाँ 4 है तो 4 रख लो, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा और +1। क्या समझा दिया मैंने बच्चों को, एक बार 6 रखोगे तो 6 आ जाएगा, और अगर तुम 4 रखोगे तो यहाँ से x4 ये आ जाएगा, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। यहाँ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना वैसे, वास्तव में तो ये है, ठीक है। विकल्प आंकिक हैं तो थीटा का मान जो भी रखें, 30 डिग्री 45 60 जो रखें रख लो। वैसे हमेशा याद रखना, ये जब अनंत आने की कोई संभावना नहीं है, यहाँ साइन कोस का सवाल है सर्वसमता का, तो ऐसी कंडीशन में आप जब साइन कोस में चल रहा है तो थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री भी रख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि 0 90 नहीं रख सकते, हम बहुत जगह रखेंगे 0 और 90, वहां रखेंगे जहां अनंत ना आए, इनफाइनाइट ना आए, नॉट डिफाइन, ऐसी कोई कहानी ना बने, ठीक है। तो ये आसान रहेगा, नहीं वरना 30 45 60 इस पे भी तुम कांड कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, कांड करने में आप माहिर हो, आप जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि तुम थीटा बराबर 90 डिग्री डाल देना, तो 90 डिग्री डाल देना, तो 90 डाल दो, 0 रखें तो 0 रख दो। 90 रखने से एक वैल्यू तो हमारे पास में ये कोस 90 आएगी, एक वैल्यू साइन में आ जाएगी 90, जहां साइन है वहां तो अपने पास एक आ जाएगा, साइन 90 साइन 4 साइन 90 कोस 90 प्लस का एक कोस 90 है। ध्यान रखना ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो साइन 90 की वैल्यू की जरूरत है तो वो तो एक रख देना, और साइन कोस 90 की वैल्यू जहां देखे वहां 0 रख देना। अब तुम डायरेक्ट कर लो दो, ये वैल्यू तो अपने पास 0 हो गई, ये 1⁻6 हो गई, -3 ये वैल्यू 1⁻4 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई।
अब 1 की घात कितनी भी हो, तुम तो समझदार ज्यादा हो, तुम तो समझाओगे 1 की घात 6 का मतलब 1 ही होता है, तो 2 आएगा यहाँ से 3, यहाँ से 1, और इनको काट पीट के रिजल्ट 0। तो ये आसान सवाल था, फिर भी मैंने इसको टाइम दे के इसलिए समझाया है क्योंकि रनिंग क्वेश्चन से ही ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। एक्शन दे या ना दे, परंतु ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेना, इस वाले क्वेश्चंस को 6 और 4 वाला, ये बहुत आता है एग्जाम में। आप कैसे कर पाओगे देख लो एक बार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाओ। सेक ए प्लस टेन ए सेक बी प्लस टेन बी सेक सी प्लस टेन सी बराबर सेक ए माइनस टेन ए सेक बी माइनस टेन बी सेक सी माइनस टेन सी, एक प्लस में एक माइनस में। इनकी मैं तो ये कहूंगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, रेलवे वाले बच्चे हो, आंसर याद रखो प्लस माइनस एक, प्लस माइनस एक। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और उसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो यहाँ से आप चाहो तो सेक और टेन देख के भी काम चला सकते हो। हालांकि इसके ऊपर 6 टाइप बनते हैं, और वो 6 टाइप आपको अगर देखना है तो थोड़ा सा फिर सब्र करो, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़िए। ऐसा सवाल जो आसान सवाल है, पर कई बार सिंपल सवाल भी तुम्हारे लिए जड़ बन जाती है, बीमारी बन जाती है, क्योंकि तुम करते नहीं हो। तो एक बार इसे करके देख लो। थोड़ा सा बना के दिया है कि ए बी का मान 2.5 सेमी है, कोस बी का मान इतना, और ए सी भी 90, एक त्रिभुज ए बी सी में, तो ए सी तो सी वाला 90, ये कंफर्म हो गया। यहाँ से आप इस सी को 90 कर लो, सी तो फिक्स है 90 हो गया, और ए और बी तुम नीचे और ऊपर कहीं भी मान लो। आपने कहा ठीक है सर, ये 90 हो गया, वो ए ये बी। अब आगे कोस बी का मान जो दिया हुआ है यहाँ से, ये वाला, यहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा कि कोस बी की वैल्यू 0.5 है। 0.5 का मतलब 1/2 होता है। अब तुम ही बताओ मुझे, क्या कोस बी का मान 1/2 तुम जानते हो क्या? हाँ सर, ये कोस साइड का मान होता है। अगर ये कोस साइड का मान होता है बच्चों, तो फिर बी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से ये बी रख सकते हो आप 60 डिग्री। तीसरा कोण की जरूरत पड़े तो वो भी आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, अगर चाहिए तो। ना चाहिए तो कोई जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब आगे तुम्हारे पास एक ए बी का मान दिया है 2.5, यहाँ से दिया हुआ है ए बी बराबर 2.5 है, 2.5 कह लो या 5/2। ए बी बोले तो ये कर्ड है, यहाँ ए बी बोले तो कर्ड 5/2 दिया है। अब तुमसे ए सी पूछा है। अब तुम ही बताओ, अगर बी के सामने तुम ए सी की चर्चा करने लग जाओगे कि ए सी बताओ, तो ए सी लंब नहीं हो जाएगा? मैं क्या समझा रहा हूँ, ए सी लंब हो जाएगा। अब अगर तुमसे लंब पूछ रहा है कर्ड देके, मैं तुमको ये पूछ रहा हूँ, अगर लंब पूछ रहा है कर्ड देके, तो क्या लंब बटे कर्ड बराबर साइन थीटा होता है क्या? ये बिल्कुल होता है। तो लंब तो ए सी है, कर्ड की वैल्यू 5/2 है। वैसे अनुपात से भी कर सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं है यार। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी कर लो, ठीक है। साइन साइड का मान √3/2, 5/2 का गुणा कर दो। ये मत कर देना 2 से 2 काट दें कहीं, 5/2 का गुणा होगा इसमें, ए सी बराबर ऐसे होगा। लो लिख देता हूँ, 5/2 का गुणा √3/2 में, तो कटेगा नहीं 2 से 2 बल्कि गुणा होगा। 5/4, 5/2 दूनी 4 और √3, इतने सेम ही आ गया। 5/4 √3, 5/4 √3, ए ऑप्शन सही है। मैंने क्या समझा दिया सवाल में, आप एक बार पढ़ लो कि त्रिभुज एबीसी है, जो अच्छी बात है साहब, त्रिभुज एबीसी हो गया। यहाँ से ए बी का मान 2.5, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। कोस बी का मान 0.5 है, तो 0.5 का मतलब समझ लो 5/10, पॉइंट हटा देंगे तो 5/10 कट के आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मान कोस साइड। तो यहाँ से 60 डिग्री मिल गया। अच्छा सवाल है ये। और इधर को हमारे पास में ये दिया ही है, 5/2 आई गया। ए सी पूछा है, तो 60 के सामने ए सी मतलब लंब पूछा है, और लंब पूछा है तो लंब बटे कर्ड, और लंब बटे कर्ड का मतलब लंब तो हो गया ए सी, कर्ड हमारे पास 5/2 है, और ये वैल्यू रख दी मैंने साइन साइड, √3/2 गुणा कर दिया, ये मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया। ये सवाल जब भी आपके एग्जाम में आ जाए तो मैं कहूंगा कि आप इनको थोड़ा सा याद रखो। ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। हमेशा आपको ये 2-3 बातें
चाहो तो याद रख सकते हो कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, चाहे भले इस सवाल को एक बार समझ लो, साइन को इधर ले आओ। ये सवाल थीटा रख के नहीं होंगे आप, चाहे कितनी भी ताकत लगा लेना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहां से मित्रों 1 माइनस साइन थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब मैं यहां से देखूंगा कि ये सब के सब मेरे पास में कॉस ही कॉस में दे रखे हैं, तो इनको मैं कोशिश करता हूं खोलने की। चलो, कॉस 12 है, फिर 3 कॉस 10 थीटा प्लस के 3 कॉस 8 थीटा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, और रेलवे में तो अब ये जानबूझ के डालेगा ऐसे सवाल, ये पक्का है। ठीक है, चलिए तो देखिए एक बार जो cos बार है, क्या मैं इसको यहाँ से cos 4 लिख सकता हूँ क्या? ये बिल्कुल cos 4 का होल क्यूब प्लस ये जो cos 6 है, भले इसे तुम यहाँ लिख लो cos स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ से तुमने 4 बनाया, यहाँ से 2 घात बनाया, तो इनका गुणा कर रहे होंगे तो 4 और 2 6 आएगा, घात गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो 6 कॉमन ले लो इन दोनों में से, मतलब 3 तो कॉमन लेंगे ही, संग में 3 cos 6 थीटा कॉमन लो, जिससे यहाँ cos 4 थीटा बचेगा और प्लस के cos स्क्वायर थीटा। क्या समझा दिया मैंने, आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इनमें से दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, और ये मैंने 3 cos की पावर 6 ले लिया। जैसा 6 क्यों लिया आपने, 8 कॉमन क्यों नहीं लिया? तो जरूरत है हमें इसकी 6 की। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा, लिख देता हूं मैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये वाला पार्ट 3ab का काम करेगा, ये पीछे वाला a प्लस बी का करेगा, जो कि a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। ये यहाँ लिख देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब। जहां आप देखो कलर चेंज कर दो और फिर समझो, ये a का काम कर गया, ये b का कर गया, यहीं की नहीं सीधा सीधा। तो ये मैं ये समझा रहा हूँ, ये cos 4 थीटा बन गया, ये cos स्क्वायर थीटा बन गया, और इसका होल क्यूब बन गया बच्चों ये। और पीछे वाला जो -1 चल रहा है, ये चलने दो -1। अब तुम ही बताओ, अगर यहाँ cos स्क्वायर वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर की वैल्यू तो sin थीटा आ गई है, cos 4 और चाहिए, तो इसका यहीं कि नहीं मैं वर्क कर दूं, cos 4 लिखूंगा ऐसे, तो क्या ऐसे sin स्क्वायर नहीं लिखूंगा? हाँ या ना? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू sin थीटा लिखूंगा, तो यहाँ से cos 4 की वैल्यू sin स्क्वायर नहीं लिखूंगा? ये बिल्कुल लिखोगे सर। तो फिर आप इन दोनों को जब मैं यहाँ जोड़ूंगा, क्योंकि इन दोनों की मुझे जॉइंट में वैल्यू चाहिए cos 4 cos स्क्वायर, तो इधर भी जोड़ दूं। अब तुम ही बताओ कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर को जोड़ दिया मैंने, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर को भी मैंने यही जोड़ दिया cos स्क्वायर प्लस cos 4 थीटा। क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू ये वाली शुरू में ये 1 दी है क्या? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है क्या? ये बिल्कुल। तो जो सब ये अगर 1 है, तो फिर इसका मतलब ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू 1 आ गई, और 1 की पावर क्यूब -1 बराबर 0। तो जहां तक संभावना है, जहां मुझे लगता है कि हाँ यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए, वहां मैं बिना कहीं समझा देता हूँ। कई सवाल मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको रेलवे वाले बच्चे हैं तो आपको, परंतु वो चीजें एग्जाम में दिख सकती हैं, मेरा अनुभव कहता है। ये फ्यूचर के लिए तैयारी करो अच्छे से, इसलिए मैं कई जगह कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कई जगह नहीं बताता। ठीक है, यहाँ क्यों जरूरत पड़ गई सब बताने की? तो सबसे पहली बात यहाँ ध्यान रखना कि ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और साइन में जब भी तुम थीटा का मान 90 रखोगे, तो यहाँ 2 बार साइन है, तो यहाँ 90, यहाँ भी 90 रख दिया गलती से, तो यहाँ 2 आ जाएगा, जबकि लाना 1 है, तो यहाँ थीटा के किसी भी मान पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये थीटा के किसी मान पर सेटिस्फाई नहीं होगा। इसमें यही एक्टिविटी लगेगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसको मैं और समझा देता हूँ, या बता देता हूँ कि ये एग्जाम में आपके आते रहते हैं, और इन टाइपों को तुम कैसे करोगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साफ कर देता हूँ। चलिए, इस सवाल को तो मैं साइड में कर देता हूँ, और अब तुम्हें इस चीज को डायरेक्ट याद रखना हमेशा के लिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, हो सकता है कि तो आगे नेक्स्ट इसी एग्जाम में जो तुम आगे दोगे, कि तो उसी में दिख जाए आपको ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ साइड में कर दिया है, बिल्कुल तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा ये क्वेश्चन सब। ठीक है,
आप अब इन चीजों को थोड़ा सा फिक्स कर लो मेरे कहने से। अब 10 मिनट कौन कौन सी चीजें आपको फिक्स करनी चाहिए रेलवे वाले बच्चों। चलो देखिए, रेलवे वाले जो बच्चे हैं जिनको फ्यूचर में ग्रुप डी भी देना है, ग्रुप डी भी देना है, और एनटीपीसी के कुछ बच्चे जो लेवल देने जाएंगे, उनको अब मेरे हिसाब से कम इतना तो फिक्स कर लेना चाहिए। ये चीजें आपको फिक्स करके जानी चाहिए। नंबर 1, कभी भी यदि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाए, तो हमेशा याद रखना साइन, साइन में दिया है तो कॉस में पूछेगा। ये कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी हमेशा एक ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या समझा दिया, अगर इधर से दे दे तो कई बार इधर से पूछ लेगा, या इधर से दे दे तो इधर से पूछ लेगा। दूसरी कहानी आपको क्या याद रखनी है कि साइन में ना दे के कॉस में पूछ ले, कि यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो ये साइन में भी पूछ सकता है। साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान 1 ही आएगा। ये दो बातें हमसे अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। और अभी आपने क्यूब वाला देखा तो वो क्यू नहीं बल्कि स्क्वायर में भी हमसे कई बार वो पूछ लेता है। ध्यान रखना, इनका होल स्क्वायर करो या होल क्यू करो, फिर हमसे फर्क नहीं पड़ता। इनमें एग्जाम में ये अक्सर ऐसी दो बातें हमसे ये पूछता रहेगा पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर अगर 1 दिया है तो कॉस वाली वैल्यू 1 आएगी, और कॉस में दिया है तो साइन वाली वैल्यू 1 में आएगी। ये इंटरचेंजिंग सिस्टम है, ये अक्सर पूछता है। स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में आ जाए तो जरूर मुझे बताना एक बार कमेंट करके कि हाँ ऐसे टाइप बनते हैं और आते हैं, ठीक है। कई बार इनका जब तुम होल स्क्वायर करते हो इन्हीं चीज़ों का, तो ये आगे तुमको कई बार बेसिक से ये चीज़ें होल स्क्वायर कर लो, होल क्यूब कर लो। अगर इसका होल स्क्वायर कर लिया तब भी ये स्क्वायर करके आंसर 1 ही आएगा। इनका क्यूब कर लो तब भी हमारे पास में आंसर 1 ही आएगा। अब ये पेपर में भले कितना भी हार्ड बनाता जाए, ये क्यूब करके दे दे तब भी इसका 1 ही आएगा। इसकी 4 घात बना लो तब भी यही आएगा। तो ऐसे डरने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि 1 ही आएगा। 1 की घात तो 3 करो, चाहे तुम 1 की घात 4 करो, आना 1 ही है, आना 1 ही है, सही है ना। तो यहाँ आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ऊपर इतने आसानी से नहीं देता कि इसका क्यू निकालो, बल्कि क्यू को खोल के देगा तो हमें वापस क्यू बनाना होगा। ये इनका टेक्निक होता है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। दूसरी, अभी जो शुरू शुरू में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी, ध्यान हो तो आप चाहो तो उसे थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हो, ठीक है। एक इसके ऊपर खूब सवाल आते हैं, फिक्स कर लेना। मैं क्वेश्चंस छोड़ के अब बीच में तुमको बताने लग गया हूँ क्या क्या चीजें आती हैं एग्जाम में, किस तरीके से आ सकते हैं। तो इनको जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनमें से एग्जाम में 100% आता है, क्योंकि ऐसा थोड़ा हमारा तजुर्बा है, हमारा अनुभव है, ये मेरा मानना है। कहीं ना कहीं तो आते हैं, इतने सारे लंबे पेपर चलते हैं ग्रुप डी के, तो बहुत सारे दिन चलेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये चीजें किसी ना किसी बच्चे को तो फायदा पहुंचाती हैं। ए साइन थीटा, यदि अगर कभी भी ये दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी, तो आप हमेशा ध्यान रखना, तो ए साइन का पूरक कोस और प्लस का पूरक माइनस बी साइन थीटा जब भी पूछेगा, या तुम कहो तो मैं निकाल देता हूं इसको, ठीक है। तो वो यही निकल के आएगा यहाँ से, भले ही आप एक बार इसे प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत जगह तुम्हारे पास एग्जाम में सवाल बना के देगा इसके ऊपर। जो सब ये कैसे आता है तो आज थोड़ा सा बता देता हूँ, जबकि मैं कई बार ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता, ठीक है। चलो देखिए, टाइम लगता है इनको, थोड़ा सा एडजस्ट करो, सीखो। आप कहोगे सर इसका एक बार वर्क करो, अब ध्यान से देखना, हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाए। वर्क करो तो यहां से ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर कर लो बराबर सी का स्क्वायर, आ जाएगा जल्दी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर करो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर करो। आप वीडियो दोबारा देख लेना मेरा, ठीक है।
तो थोड़ा जल्द, अब ये बड़ा कैलकुलेशन है तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक या दो बार ही समझाऊंगा, ऐसे ज़्यादा नहीं, टाइम खराब होगा नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो बिल्कुल 2ab जब इंटू करेंगे तो वही चीज 2a इंटू बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर। अब तुम गौर से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, बस यहां से यही कलाकारी है, इसमें और कोई कलाकारी है नहीं। साइन को तो मैं चेंज कर रहा हूं, यहां से स्क्वायर में है ये। गौर से देखो, साइन वाला जो पार्ट है इसको लिख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर, यहां से कोस वाले पार्ट को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये चल ही रहा है प्लस के 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर। अब इसका ए का यहां से गुणा कर लो इन दोनों में, तो ए स्क्वायर माइनस के ये आ गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे बी का गुणा कर लो तो बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस के 2ab ये लो साइन थीटा कोस थीटा, ये चल ही रहा है, और बराबर में सी स्क्वायर। अब तुम क्या करोगे, अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको हाईलाइट कर देता हूं तुम्हें समझाने के लिए। ये देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये वाला ये जो रेड कलर में चल रहे हैं, और ये वाला, इन तीनों में से आप भले ही इसको तीनों को उधर पहुंचा दो राइट हैंड साइड की तरफ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को इधर ले लो, तो आपको समझ में आने लग जाएंगे कि माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। ये आ गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो प्लस का पार्ट है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस के 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और बराबर में अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और सी स्क्वायर इधर से जाएगा, ध्यान रखना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर यहां से आ जाएगा। अब ये एक फॉर्मूला फिर से बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, तो यहां से ध्यान से देखो तो ये ए कोस थीटा माइनस के बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और बराबर में आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब तुम स्क्वायर इधर से हटाओगे तो आज आपने देख लिया होगा कि ये कहां से बनता है, ए कोस थीटा बी कोस थीटा यहां से निकाल ही रहे हैं, प्लस माइनस लगा दो अंडर रूट के पहले, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सिद्ध कर दिया मैंने, समझा दिया तुम्हें कि स्क्वायर को इधर ले लो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम इसको कैसे लिख पाते हैं, डायरेक्ट कैसे याद रखते हैं, तो डायरेक्ट रखने में फायदा है ना, याद रखने में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार आप इसको समझना कि ये कैसे आया है। अब इस अप्रोच का फायदा कई बार एग्जाम में उठाने की कोशिश की गई है, कई बार ऐसे ही सवाल वो बना बना के देता है। चलिए अब मैं एक बार इन्हें फिर से समझा देता हूं, हटा रहा हूं मैं इसे अब, ठीक है। चलिए क्या कर दिया मैंने, एक बार रिपीट करूं क्या, करने की वैसे जरूरत नहीं है, टाइम ही खराब होगा यहाँ आपका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस में खोल दो, कोस को 1 माइनस साइन में खोल दो, और फिर यहां से ये आप देख ही रहे हो, ए स्क्वायर का गुणा दोनों में किया, बी स्क्वायर का दोनों में किया, ए स्क्वायर वाला ये और बी स्क्वायर वाला उधर को ले गए, प्लस में हो गए, फिर से एक फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे आया, ठीक है। चलिए मैंने क्या समझाया है आपको एक बार, चलिए अब इन्हें आप फिक्स कर लो। ये चीज आपको मैंने समझा दी, और समझाने के बाद में भी अगर आप फिक्स नहीं कर सकते तो चौथा ही जिंदगी बेकार है आपकी, ठीक है। फिर बेकार है, फिर मुझे मत कहना। जब यहां ए साइन थीटा, अच्छा प्लस में हो या माइनस में, दोनों में चल जाता है ये, बी कोस थीटा बराबर अगर सी दिया हो, ये दिया हो, तो मैं यहाँ आगे लिख रहा हूं इसका इंटर, ये गुणांक बदलेंगे नहीं कभी भी, ध्यान रखना। ये तो ए रहेगा, बी बी रहेगा, तो हम क्या करेंगे पूरक में बदलते जाएंगे, साइन का पूरा कोस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ध्यान रखना ऊपर पहले प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया, और बी ये कोस का पूरक साइन हो जाएगा, गुणांक नहीं बदलेंगे। बराबर में ये रिजल्ट आया था प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे मुझे ये तो नहीं बोलोगे कि ये कहां से आया कैसे आया, ये चीज है, और इसका हम बहुत जबरदस्त फायदा एग्जाम में उठाते हैं। इसमें एक शर्त है बेसिक सी, यहां से मैं लिख देता हूं। शर्त क्या है कि अगर ए बी सी के मान इस प्रकार दिए हों, यदि कि तुमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसे माइनस के निकाल के देखा और उसका रिजल्ट 0 आ जाए, अगर तुमने इसका रिजल्ट 0 ही ला दिया तो फिर बड़ा मजेदार बन जाता है। अगर यदि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 आ जाए,
ठीक है। 100% अगर ये 0 आ जाए तो फिर हमें बहुत सारी वैल्यू बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। कभी भी डायरेक्ट साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा का गुणांक बोल दो डायरेक्ट। मैं समझाऊंगा अभी एग्जांपल देके, साइन थीटा का गुणांक बटे सी का मान। फिर हमें यह बेसिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोस थीटा कोई बोल दे तो कोस थीटा का गुणांक, कोस थीटा का गुणांक बटे सी का मान। और टेन पूछे तो टेन निकाल दो, टेन थीटा दोनों का आ जाता है। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का गुणांक बटे कोस थीटा का गुणांक। फिर ये हमें बहुत मजाकिया टाइप के क्वेश्चंस लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि ये बहुत आसान हो गए। ये लो साइन कोस टेन, ये सब तुम तीन ही क्यों निकालते हो? क्योंकि साइन निकल गया तो कोसेक तो उल्टा होता है ना, और कोस निकल गया तो वो सेक, और टेन निकल गया तो कोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। चलो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, जैसे आपके लिए कोई क्वेश्चंस यहां से मान लो मैंने ऐसे दे दिया कि भाई यदि, और आए हुए सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ 5 साइन थीटा प्लस के 12 कोस थीटा बराबर 13। तो बताइए नंबर साइन थीटा बताओ, नंबर 2 कोस थीटा बताओ, नंबर 3 टेन थीटा बताओ। और कोई चीज कुछ भी पूछ ले, साइन कोस टेन जब आ गए तो सब चीज निकल जाएगी। तो यूँ सब ये कैसे, तो यूँ इसको अब बेसिक मेहनत मत करो, बस करना चाहे तो कर सकते हो, दोनों और वर्क करके बेसिक करना हो तो। वैसे तुम समझ गए होंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तुलना कर लो पहले ए बी सी, और यहाँ फर्क नहीं पड़ता आगे साइन है कि कोस है, कोई पर दिक्कत नहीं। कई बार कोस दे देता है आगे, कई बार साइन दे देता है, घबराना मत। तो यहाँ आप ए बी सी जब तुम देखोगे तो यहाँ से ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तुम पहले ही निकाल के देख लो, आपको पता लगेगा 5 का वर्ग 12 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग 0। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ से ये 0 आ जाता है, तो फिर डायरेक्ट तुम यहाँ से कह सकते हो कि साइन थीटा का मान, साइन का गुणांक 5 बटे सी का मान, सी 13 है, मतलब कर्ड का काम करेगा ये सी। अब यहाँ कोस थीटा का मान जो कोस का गुणांक 12 बटे 13 है, और टेन का मतलब साइन का गुणांक 5 कोस का गुणांक 12 है। मैं गुणांक लेके यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर कुछ बच्चे कहें कि नहीं हमें डायरेक्ट नहीं करना, हमसे गलती हो सकती है, तो फिर एक काम करो यहाँ से, फिर एक काम करो यहाँ से आप इसी वाले को लगा लो कि भाई गुणांक देखो, ये तो ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने बता रखा है कि गुणांक तो बदलेंगे नहीं, 5 है, साइन का पूरा को लिखो कोस, प्लस का माइनस, और 12 तो ये है ही, कोस का लिखो साइन, बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 5 का वर्ग बी स्क्वायर 12 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग। और तुम जानते हो 5 12 13 25 144 और 169। अब इन्हें जोड़ के करोगे तो ये 0 आए। तो सामने वाला रिजल्ट बच्चों अब 0 आ गया, तो 5 कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा बराबर 0 आ गया। तो 12 साइन थीटा को उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 12 साइन थीटा बराबर आया है 5 कोस थीटा। 12 साइन थीटा बराबर 5 कोस थीटा आ गया। अब तुम ही बताओ कि साइन के नीचे में कोस को ले आऊंगा, साइन के नीचे अगर कोस और 12 को इधर ले जाओ तो क्या साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा 10 हो गया। अब ये टेन थीटा की वैल्यू 5 बटे 12 आ गई क्या? अब तुम यहां से बताओ ये 5 बटे 12 समझ में आ गया कैसे आया? अब तुम 5 बटे 12 जब निकाल सकते हो तो एक बच्चा लंब और आधार करके फिर कर्ड निकाल लेगा वापस से। ये सर लंब 5 है, आधार 12 है और कर्ड 13 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से वही साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ड कर लिया होगा मैंने, ध्यान रखना। ये साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ड, मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, और ये आधार बटे कर्ड है, ये लंब बटे आधार है। तो यहाँ लंब 5 है तो बिल्कुल 5 है लंब, कर्ड 13 ही आएगा 5 12 पे। इसलिए आधार यहाँ से 12 है तो आधार देख लो, ये 12 ही दे रखा है ना मैंने यहाँ शुरू में, तो 12 बटे 13। तो कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप इन्हें रटें। आप हाँ इस वाले स्टेप को तो आपको रटना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार हमसे अलग अलग साइन कोस टेन भी पूछ लेता है और कई बार हमसे इंटरचेंजिंग सिस्टम भी पूछ लेता है, एग्जाम के आए हुए टाइप है, ठीक है। तो चलिए एक बार इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लो और संभल के रहना, मैं फिर बता रहा हूँ ये एग्जाम को बिल्कुल टच कर जाएंगी, एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, शानदार चीजें हैं, पेपर में खूब आती हैं, तुम्हारे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो।
कोस थीटा बराबर 4/5, तो कोसेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा। ऐसे सवालों को खुद किया करो, आधार बटे कट 4/5 तो 3/5 आ जाएगी दूसरी वैल्यू, और यहाँ वैल्यू निकाल लेना, रख देना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चाहता हूँ कि खुद से भी किया करो सवालों। चलिए, यहाँ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और फिर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अगर आप इसे चाहो तो विकल्प देख लो ना, आपको विकल्प आंकिक मिल रहे हैं तो आप भले थीटा का मान कोई भी रख देना, या 30, 45, 60, 90 पे छेड़ना मत भाई, जो टेन और कोट है ना, तो 0 या 90 पे तो अनंत आने की पूरी संभावना है। तो जो सब 45 डिग्री रख लेंगे, जो रख लेना, फिर तुम मुझे मत छेड़ो, जब रखना है तो रख ही लेना। कॉन्सेप्ट से करें तो आप कॉन्सेप्ट से कर लेना। ये कोसेक साइन है तो कोसेक को खोलना 1/sin में, कोई ज्यादा टाइम वैसे लगता नहीं है, आप जैसे चाहो ऐसे कर लो। दूसरे में ये सेक है तो सेक को खोल देना 1/cos, फिर ये माइनस के कोस थीटा, और यहाँ टेन कोट है तो भले इसको साइन कोस में खोल लो। देखो बेसिक कोई सवाल आपको बेसिक से भी करके देखना चाहिए, जिससे कि आपका लेवल हमेशा के लिए क्लियर रहे, चीजें पेपर में कुछ भी आ सकता है। सही है, चलिए आप बताओ। यहां से साइन थीटा एलसीएम ले लो, तो यहां से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे ही कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हो कि साहब क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ही कर रहा हूं मैं, और नहीं तो मैंने बता दिया थीटा का मान 45 रख देना। यहां से कोस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लो। ये बच्चों साइन थीटा का गुणा होगा यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ से प्लस के कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जिसका मतलब 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब तुम ही बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। ये सर ये कोस स्क्वायर, ये देख नीचे साइन थीटा लिखना, इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है जो सर साइन स्क्वायर थीटा, बटे नीचे कोस थीटा लिखना, इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 आ ही गया, और नीचे चल ही रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ही बताओ, ये साइन थीटा और साइन थीटा 2 बार हो गए, ये 2 से 2 बार ये सब कट गए कि नहीं कट गए। अब 1 आ गया, ऊपर भी स्क्वायर में, नीचे भी 2 वैल्यू है स्क्वायर में ही है, तो आंसर 1 आ गया अपना। ठीक है, श्री राधे। तो आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, आपने कई सवाल अच्छे अच्छे देखे हैं। अच्छा, ये मैंने करवा दिया, पिछले वाले वीडियो में भी करवाया है ये टाइप मैंने। ठीक है, एग्जाम में आता रहता है, ये आप खुद ही करना, इंटरचेंजिंग सिस्टम है, अगर आपको याद आ जाए तो इनको ऊपर ले जाओ तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, और नहीं सीधा एलसीएम ले लो, या ऑप्शन से कर लो, थीटा का मान जो भी आपको सूट हो जाए रख देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, कमेंट किया करो, कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, जो भी हो आपका हक बनता है कमेंट करना। तभी मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में, जब चीजें दोनों ओर से आदान प्रदान हो रही हो। ओके, बाय बाय, लव यू दोस्तों, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, जय हो प्रभु।